नमो भारत ट्रेन को लेकर मेरठ और आसपास के शहरों के लोगों का इंतजार अब भी जारी है। सवाल यह है कि मोदीपुरम से सराय काले खां तक पूरे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर ट्रेन सेवा आखिर कब शुरू होगी। इसी मुद्दे को मंगलवार को राज्यसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक और सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने प्रमुखता से उठाया। डॉक्टर वाजपेयी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर 82 किलोमीटर लंबा दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर तैयार किया गया है। फिलहाल 56 किलोमीटर हिस्से में यात्रियों के लिए ट्रेन संचालन हो रहा है, जबकि शेष हिस्से पर दिन में 4 बार खाली ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रायल पूरा हो चुका है, स्टेशन बनकर तैयार हैं, लेकिन इसके बावजूद शेष कॉरिडोर को आम यात्रियों के लिए शुरू नहीं किया जा रहा। इससे लाखों लोग परेशान हैं। पूरा कॉरिडोर चालू होने से जहां यात्रा का समय बचेगा, वहीं मेरठ को जाम की समस्या से भी राहत मिलेगी। वर्तमान में मेरठ साउथ से न्यू अशोक नगर तक ही नमो भारत ट्रेन संचालित हो रही है। इसके साथ ही डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे बिजौली में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बताया कि इस औद्योगिक क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई के लिए छोटे प्लॉट नहीं रखे गए हैं, जबकि मेरठ एमएसएमई का प्रमुख केंद्र है। उन्होंने सदन को जानकारी दी कि यहां 5000 वर्ग मीटर के 10 प्लाट, 20,000 वर्ग मीटर के 26 प्लॉट, 33,400 वर्ग मीटर के 24 प्लॉट और 2.51 लाख वर्ग मीटर के 22 बड़े प्लाट प्रस्तावित हैं। ऐसे में बड़े निवेशक प्लॉट खरीदकर सब प्लाटिंग करेंगे, जिससे एमएसएमई सेक्टर का शोषण होगा। डॉक्टर वाजपेयी ने सरकार से मांग की कि प्लॉट का आकार छोटा कर उन्हें सीधे सरकारी नियमों के तहत एमएसएमई उद्यमियों को दिया जाए, ताकि छोटे उद्योगों को वास्तविक लाभ मिल सके और भविष्य में किसी तरह की समस्या से बचा जा सके। आइए देखते हैं सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने राज्यसभा में क्या कहा। आपके माध्यम से मेरठ महानगर से संबंधित 2 महत्वपूर्ण विषयों को मैं आप सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये दोनों विषय माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर मेरठ दिल्ली और मेरठ प्रयागराज दोनों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए किए गए हैं। मेरठ दिल्ली आरआरटीएस 82 किलोमीटर का स्पैन है और 56 किलोमीटर का स्पैन चालू किया जा चुका है। शेष स्पैन पर ट्रायल हो चुका, कई बार रोज दिन में 4 बार खाली गाड़ी जाती है। स्टेशन बन चुके हैं, लेकिन वो चालू नहीं हो पा रहे हैं। लाखों लोग उसकी प्रतीक्षा में हैं और इसका 2 फायदे होने वाले हैं। एक तो जनता का समय बचेगा और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरठ शहर को जाम से निजात मिलेगी। मैं आपके माध्यम से सरकार को इस संबंध में शीघ्र चालू करने की मांग करता हूं। दूसरा विषय है गंगा एक्सप्रेसवे, जो मेरठ से लेकर और प्रयागराज के बीच में 594 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, इसमें भी समय बचने की बात है। इसको यूपीडा द्वारा विकसित किया जा रहा है ये, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कठिनाई है कि इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल एरिया भी विकसित किया जा रहा है और उस इंडस्ट्रियल एरिया में 12,000, 15,000, 20,000, 23,000 और 2,51,000 वर्ग मीटर के प्लाट हैं। यानी इस सरकार की इस पहल के बाद भी एमएसएमई सेक्टर को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इन्होंने 15,000 मीटर के 10 प्लाट, 20,000 मीटर के 26 प्लाट, 33,400 मीटर के 24 प्लाट और 2,51,000 मीटर के 22 प्लाट, यानी इन बड़े लोग इस प्लाटों को लेंगे, फिर सब प्लॉटिंग करके एमएसएमई सेक्टर को बेचेंगे। कठिनाइयां बढ़ेंगी, महंगा मिलेगा और सरकार के मिशन की असफलता होगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग कर रहा हूं कि इन प्लाट को छोटा किया जाए और एमएसएमई सेक्टर के हितों की भी रक्षा की जाए।